और अभी जो उसकी रिपोर्ट आई है उसके अंदर उसके इम्प्रेशन में आया रिकेट। यहाँ पे इसको रिकेट आया है और लिखा आ रहा है कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ माइल्ड वाइडनिंग ऑफ द ग्रोथ रिलेट विद अ माइल्ड फ्राइंग एंड इरेगुलरिटी ऑफ मेटाफाइसिस सीन इन राइट साइड। अभी 19 महीने पहले जब कराया था तब कुछ भी नहीं था। देखो कहते ना बद्दुआ पत्थर को भी फाड़ देती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारे बच्चों को बद्दुआ मत दिया करो। पायल जी, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि यह कोई बददुआ वाली बीमारी नहीं है। यह एक विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाली एक बीमारी है, जिसे हम आज की इस वीडियो में फुल डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं अपनी वीडियो पर। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देविका साही स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही जानकारीपूर्ण होने वाली है, तो बिना स्किप किए आखिरी तक बने रहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिकेट क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण हो सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट इसके होते हैं, और किस तरह से हम इसको पहचानेंगे, किस तरह से डायग्नोस करेंगे और किस तरह से हम इससे बच सकते हैं, और लास्ट में होम्योपैथिक मेडिसिन क्या क्या है इसके लिए। रिकेट एक ऐसी बीमारी है जिसमें विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी की वजह से हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर और नाजुक हो जाती हैं। विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फेट इस तरह के मिनरल्स होते हैं जो हड्डियों के निर्माण में बहुत ज़्यादा ही आवश्यक होते हैं, परंतु जब इनकी कमी हो जाती है तो ये हड्डियों की बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देती हैं, जैसे कि हड्डियों का विकृत होना, हड्डियों में दर्द होना, मसल्स पेन होना, इस तरह की बीमारियां आ जाती हैं शरीर में। तो इसके कारण क्या है? तो सबसे पहले मेन कारण है कि विटामिन डी की कमी होना। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कैल्शियम और फॉस्फेट की भी कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम और फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करने में, उसका अवशोषण करने में बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, परंतु जब अगर विटामिन डी की ही डेफिशिएंसी हो जाती है तो कैल्शियम और फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, इसलिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ही आवश्यक है। तो विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फेट, इनकी डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है शरीर में? तो देखिए, अगर सबसे पहले मैं इसका कारण देखूं तो सबसे पहला कारण है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा ही बिज़ी हो गया है। बिज़ी होने के कारण हम घर के अंदर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और धूप में निकलना बहुत ही कम पसंद करते हैं, और अगर हम बाई चांस धूप में निकल भी जाते हैं तो सनस्क्रीन लगाकर ही निकलते हैं, जिसकी वजह से हमें विटामिन डी प्रॉपर नहीं मिल पाता है। जो सनलाइट रहती है वो विटामिन डी का एक मेन सोर्स रहता है, बहुत ही मेजर सोर्स रहता है ये। सेकेंड है कि हम लोग बाहर का खाना ज़्यादा ही प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से हम घर का खाना नहीं खा पाते हैं, और अगर हम घर का खाना नहीं खा पा रहे हैं तो उसमें विटामिन डी और कैल्शियम और फॉस्फेट की डेफिशिएंसी होना एक लाजमी बात है। थर्ड है कि अगर आपको कोई बीमारी है जैसे लीवर की या फिर किडनी की, तो इस कंडीशन में क्या रहता है कि विटामिन डी अच्छी तरह से नहीं बन पाता है, जितनी हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट होती है उतना अमाउंट में वो जनरेट नहीं हो पाता है। फोर्थ, अगर आप प्रॉपर विटामिन डी का इंटेक कर रहे हैं फिर भी अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, रिकेट की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें देखा जाता है कि कहीं आपकी किसी फैमिली मेम्बर को तो नहीं है ये प्रॉब्लम। लाइक ये जेनेटिक भी हो सकता है फैमिली मेम्बर में, जैसे दादा दादी या फिर परदादी, नाना नानी, इस तरह से अगर किसी को भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो आनुवांशिक होने की संभावना रहती है। इसके लक्षण क्या क्या हैं? तो अगर हम इसके लक्षण देखें तो इसमें जो पैर होते हैं, घुटने होते हैं, वो मुड़ जाते हैं, घुटने मुड़ जाते हैं, पैर मुड़ जाते हैं, इस तरह के हो जाते हैं, जिसे हम बोब्ड लेग भी बोलते हैं। और हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, मसल्स पेन करती हैं, इसमें हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर और नाजुक हो जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चा सही ढंग से चल भी नहीं पाता है। और इसमें बच्चों को डेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा आने शुरू हो जाती हैं। उनकी जो
समय पर जो दांत निकलने होते हैं वो नहीं निकल पाते हैं, और प्लस उसमें कैविटीज़ लगना शुरू हो जाती हैं, और जो दांत रहते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा ही डिले हो जाती है, स्लो हो जाती है। बच्चा बहुत धीमे विकास करता है। तो इसके डायग्नोसिस क्या क्या हैं? तो डायग्नोसिस में सबसे पहले हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो रही है या नहीं, सिर कहीं से बल्ज तो नहीं हो रहा है, बच्चे की चाल कैसी है, बच्चा रिएक्ट कर रहा है कि नहीं किसी चीज़ में। तो ये सब हम फिज़िकल एग्जामिनेशन में देखते हैं। तो सेकंड हम देखते हैं कि इसमें एक्सरे हम करवा सकते हैं या फिर कोई सीटी स्कैन हम करवा सकते हैं। तो सीटी स्कैन और एक्सरे में हमें पता चल जाता है कि हड्डियों का विकास हो रहा है कि नहीं। थर्ड हम इसमें कुछ ब्लड टेस्ट हम करवा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में हमें विटामिन डी और कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल हम चेक करते हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है तो इट मीन्स कि बच्चे को रिकेट है। एलोपैथी में इसके क्या क्या ट्रीटमेंट हैं? तो एलोपैथी में मेजरली विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फेट के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। प्लस इसमें अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो सर्जरी इसमें एक लास्ट ऑप्शन है। अब हम देखते हैं इसके प्रिवेंशन क्या हैं। तो अगर हम प्रिवेंशन देखें तो आपको सनलाइट में ज़्यादा रहना है, और आपको अपनी डाइट में विटामिन डी इस तरह के प्रोडक्ट ज़्यादा आपको इंक्लूड करने हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, फिश और एग, इस तरह के प्रोडक्ट आपको ज़्यादा ऐड करने हैं। अगर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर आती है कैलकेरिया फोस, जो कि सभी जितनी भी हड्डियों की प्रॉब्लम्स रहती हैं उन सभी बीमारियों में कैलकेरिया फोस दी जाती है। तो कैलकेरिया फोस को आपको 6x पोटेंसी में देना है, 2-2 टैबलेट देना है सुबह, दोपहर और शाम को। सेकंड नंबर पर आती है कैलकेरिया कार्ब। अगर बच्चे की ग्रोथ रुक गई है, बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है, या फिर बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, डिफॉर्मिटीज़ आ गई हैं, तो आपको कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में देना है। कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में आप 2 बूंद सुबह और 2 बूंद रात को दे सकते हैं। थर्ड है आपका फॉस्फोरस। अगर हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं और उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप फॉस्फोरस की 30 पोटेंसी में आप 2-2 बूंद दे सकते हैं। फोर्थ है आपका लाइकोपोडियम। अगर बच्चा खाना अच्छे से खा रहा है परंतु फिर भी उसके शरीर में खाना लग नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में आप लाइकोपोडियम क्यू में दे सकते हैं 5-5 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, या फिर पोटेंसी में आप दे सकते हैं 30 पोटेंसी में आप दीजिए 2-2 ड्रॉप्स सुबह, दोपहर, शाम। लास्ट है आपकी ब्राइटाकार्ब। ब्राइटाकार्ब हम ऐसे पेशेंट को देते हैं जिसमें बोनापन आना शुरू हो जाता है, जिसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है और हड्डियों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और वीकनेस आ जाती है, तो उस कंडीशन में हम ब्राइटाकार्ब देते हैं। ब्राइटाकार्ब की हम 30 पोटेंसी में हम दे सकते हैं इसे, और इसे हम 2-2 बूंद सुबह और रात को हम देते हैं। आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन लें परंतु कैलकेरिया फोस 6x पोटेंसी में आपको बच्चे को देनी ही होती है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।